हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन करेंगे और इसका पूरा रिवीजन करेंगे। अगर आपके एग्जाम है या कोई टेस्ट है इस चैप्टर का तो आप एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इनके क्वेश्चंस की डिटेल में वीडियो देखनी है तो चैनल पे पड़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्विक रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा कि किसी भी चीज का एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। एरिया का मतलब होता है जैसे ये पूरा एक आपको एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सारे फॉर्मूलेज की, जो भी आपकी शेप होती है, इनमें कौन कौन से फॉर्मूलेज लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं हम स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर क्या, पेरीमीटर क्या होता है? उसका होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको एरिया निकल जाता है इससे, ठीक है। अब आ जाती है बात रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और इसका एरिया अगर निकालना हो रेक्टेंगल का तो क्या निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा है ये रहा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया आपका। इसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए इसमें सिंपली तीनों साइड्स की लेंथ को इक्वल प्लस कर दिया जाता है। साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब जो भी लेंथ होगी उसको आप प्लस कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हाफ लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होता है? ये बेस होता है इसमें, इसको बेस बोलेंगे। और हाइट, ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डलेगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइट। ये हो गई हाइट और ये है बेस, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ को हम यहाँ रख देते हैं और हमारा एरिया निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है? इसके पेरीमीटर क्या होता है? देखिए ये सर्कल है और सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। को पेरीमीटर वैसे नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसकी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल के एरिया की। एरिया मतलब इस अंदर के पार्ट की। और इसका क्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? πr²। आर क्या होती है? रेडियस होती है। रेडियस कैसी होती है? यहाँ बीच में सेंटर होता है, सेंटर से हम लोग बनाते हैं ना इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक क्या होता है? रेडियस कहलाता है। इसकी लेंथ रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो रेडियस की आप इसमें मेजरिंग डाल दोगे तो आपका एरिया भी निकल जाएगा और पेरीमीटर भी निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल क्या होता है? जैसे ये फुल सर्कल है, सेमी सर्कल होता है इसका हाफ। ये हो गया, ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, मतलब आधा, ठीक है। इसका सबसे पहले इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? जो हमारे नॉर्मल फुल सर्कल है उसका पेरीमीटर है 2πr, ठीक है। तो हाफ सर्कल का क्या होगा? उसका हाफ कर देंगे, मतलब πr प्लस डायमीटर। डायमीटर इसमें ऐड क्यों किया गया है? क्योंकि जब आप एक रस्सी बांधोगे या फिर कुछ भी यहाँ पे बाउंड्री करोगे तो इतनी बाउंड्री तो आपको करनी पड़ेगी, साथ में डायमीटर भी कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो πr प्लस डायमीटर इसलिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आ जाता है सेमी सर्कल का एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? तो सेम जो फुल सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ कर दो तो आपका सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा हाफ πr², ठीक है। अब अगर आपको कोई पॉलीगन दे दिया जाए, टेढ़ा मेढ़ा टाइप पॉलीगन दे दिया जाए और उसको बोला जाए इसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? उसको पहले डिवाइड करोगे, या तो ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और ट्रेपेजियम में, किसी में भी आप उसको कन्वर्ट कर दो। पहले डिवाइड कर दो कि उसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप बन जाए, फिर उन सब का एरिया निकालो, उन सब सारे एरियाज को प्लस कर दो तो आपका एक पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है ट्रेपेजियम। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो इसको जरूर कर लेना। ट्रेपेजियम इस टाइप से होता है। इसमें 2 पैरेलल लाइंस, अपोजिट लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जैसे रेल की पटरी होती है तो ये दोनों, जो ये सपोज रेल की पटरी है, ठीक है ना, इस तरह से होती है, ठीक है, रेल की पटरी। तो ये दोनों लाइंस जो होती हैं ये कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रेपेजियम में ये लाइन और ये लाइन, ये अपोजिट लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, इनको आप बोल सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। मतलब ए बी दो पैरेलल लाइन से, इनको एक को ए मान लो आप, एक को बी मान लो, और दोनों की लेंथ आप यहाँ रख दोगे, हाफ जरूर इसमें मल्टीप्लाई करना है, और एच निकलेगा आपका इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, और वो भी स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, हाइट जो हम यहाँ रख देंगे, और आपका ट्रेपेजियम का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन आपका आ रहा है बार बार, रोम्बस इस टाइप से होता है, ये कुछ स्क्वायर की शेप में होता है, लेकिन स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर की शेप में होता है, मतलब उसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती है, बस ये थोड़ा सा मतलब दबा हुआ रहता है, एक प्रकार से टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2। मतलब इनके डायगनल्स जो डले हुए हैं, इनकी लेंथ डायगनल 1 और डायगनल 2 की लेंथ अगर आप रख दोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, किसका, रोम्बस का, ठीक है। और रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप लिखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाफ नहीं आएगा, इसका आएगा बेस इनटू हाइट। देखो ये फॉर्मूला क्यों है बेस इनटू हाइट, तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना के ही आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने एक ये रोम्बस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पार्टीशन करूँ, इसके इस तरह से डायगोनल डाल के इसके 2 पार्टीशन कर दिए, तो आप एक चीज़ देखते होगे, इसमें 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अब ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालती हूँ तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना, ठीक है। अब अगर 2 ट्रायंगल हैं तो 2 ट्रायंगल के लिए क्या होगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा, बेस इंटू हाइट। तो आप डायरेक्ट रोम्बस का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट का भी यूज कर सकते हैं। बेस इंटू हाइट निकालेंगे आप कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है कौन सी हाइट है, तो आपको बेस तो देख लो, इसकी जो सारी लाइंस होती हैं, साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उससे आपको बेस तो आपका फिक्स है, ये सारे के सारे कोई भी आप ले लो, बेस आपका फिक्स है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। सपोज मैं बोल देती हूँ यहाँ पे ये 5 बेस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन डालनी है, यहाँ से जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है। ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी हाइट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये हाइट। बस ये हाइट आपको रख देनी है और ये बेस रख देना है, आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, वो सेम उसके जैसा होता है, जैसा हमारा स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड्स होता है, क्योंकि इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जो पेरीमीटर होता है उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस जो बाउंड्री की साइड्स होती है उनको प्लस कर दो, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 9.1 में, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। ये आपको इस टाइप से शेप दी हुई है टेबल की, और इसके ऊपर का जो टॉप है वो किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर। मतलब इसकी पैरेलल साइड्स जो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, तो एक पैरेलल साइड 1 मीटर है और सेकंड पैरेलल साइड 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी डिजिट दी गई हैं लेंथ वो मीटर में दी गई है, तो हमें सेंटीमीटर वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निकालना हमें क्या है, फाइंड दी इट्स एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप जो भी गिवन है उसको हम हमेशा लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा है गिवन,
ठीक है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें लिख लीजिए। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच। सबकी ए की जगह आप एक पैरेलल लाइन जो 1 मीटर है, बी की जगह 1.2 पैरेलल लाइन लिख देंगे और एच की जगह 0.8 लिख लेंगे। आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में हैंस लिख देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है। Second question, the area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो आपको इसमें ट्रिपेजियम दिया गया है जिसमें आपको एरिया भी दिया हुआ है। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, तो इसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है आपको और एक साइड आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको सेकेंड उसकी दूसरी साइड आपको पैरेलल साइड निकाल के दिखानी है, इसमें हाइट भी आपको दी हुई है। तो जो भी आपको गिवन है वो आप लिख देना और चाहो तो यहाँ पे लेट कर सकते हो, लेट द लेंथ ऑफ द अदर साइड भी ए करके आप डिनोट भी कर सकते हो कि हमने जो दूसरी साइड नहीं जो मतलब निकालनी है उसको ए मान लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला रखो, इस साइड में एरिया रख दो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपको ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम लिख दो हाफ, और ए की जगह कुछ भी मत लिखो, बी की जगह 10 लिख दो और हाइट की जगह 4 लिख दो। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, सॉल्व करना तो आपको आती होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे ये बचा, फिर 2 को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो 2 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 2 को इधर ला के डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 17 बचेगा और फिर 10 में से 17 में से 10 चला जाएगा तो ये 7 आंसर आ जाएगा। तो इसका अदर साइड क्या आ गई, इसकी पैरेलल साइड 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फैंसी ऑफ अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। एक ABCD ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड है, ठीक है, जिसकी पैरीमीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है फैंसी का 120 मीटर। इफ BC is equals to 48 मीटर, CD is equals to 17 मीटर, AD is equals to 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। एरिया निकालना है इस फील्ड का। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एक ट्रिपेजियम फील्ड है जिसमें नाम दे रखा है ABCD। ठीक है। और इसका जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर मतलब बाउंड्रीज जो इसकी है वो उसका टोटल है 120, जिसमें आपको बाकी साइड्स दे रखी हैं। देखो BC आपको दे रखा है 48, CD आपको दे रखा है 17, AD आपको दे रखा है 40 और इसमें AB नहीं दिया हुआ है। लेकिन लास्ट में एक मेंशन किया गया है जो AB है वो परपेंडिकुलर है टू दी पैरेलल साइड AD एंड BC। BC और AD के पैरेलल है। पैरेलल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक दूसरे की इन दोनों पैरेलल साइड के डिस्टेंस बता रहा है वो कि कितनी डिस्टेंस मतलब हाइट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, AB निकालने के हम सबको प्लस कर देंगे सारी साइड्स को और सबकी मेजरिंग रख देंगे तो हमारा AB निकल जाएगा और AB हमारा क्या है, हाइट है। अब इस हाइट भी हमें पता चल गई है, दोनों पैरेलल साइड्स हमें पता है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रिपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आप निकाल दीजिए, फॉर्मूला रख दीजिए, सब पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इन 24। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक डायगोनल डाला गया है और उस डायगोनल की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, और इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाला गया है फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स से, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये कॉर्नर्स, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स से क्या डाले गए हैं, परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं इनके इस डायगोनल के ऊपर। ठीक है। आर 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल जो मतलब इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है डायगोनल के ऊपर वो एक 8 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड का एरिया निकाल के दिखाओ जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें बीच में एक डायगोनल डाल दिया गया है। ठीक है।
तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे। मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ, इस लाइन को हटा दूँ, तो एक ट्रायंगल पूरा ये है, पूरा ट्रायंगल मतलब ए बी सी, ये पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा ADC, ये भी एक पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज निकालेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया लेंथ्स वगैरह, और दोनों के एरियाज को साथ में निकाल दिया, और दोनों को फिर प्लस भी करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों के क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस क्या हो गया इसका, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका बेस है 24 और इसकी हाइट है 13, लिख दिया हमने। यहाँ भी सेम, इसका बेस तो 24 ही रहेगा, हाइट इसकी हो गई 8, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डले ना वो ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर है 252 मीटर। जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो कितना है, 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। The diagonal of a rhombus are 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एक आपको रोम्बस बना के दे दिया गया है और उसमें डायगनल्स डाल दिए गए हैं, डायगनल्स की वैल्यूज भी आपको दी गई हैं। तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है हाफ डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2, दोनों की वैल्यूज रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस है, उसका एरिया निकाल के दिखाना है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, उसकी ए साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या होता है, इस टाइप से ये लाइन गई है, मतलब दो पैरेलल साइड के से एक हाइट हम डालते हैं, या फिर डिस्टेंस बोल दो, ठीक है। उसे एल्टीट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल एल शेप बना रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो हो गई 4.8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इस रोम्बस का एक डायगनल 8 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो दूसरे डायगनल की लेंथ बताइए, क्योंकि इसमें डायगनल सिर्फ एक दे रखा है। ये वाला जो एल्टीट्यूड वाला है ये डायगनल नहीं है, ये रोम्बस की जो दो पैरेलल साइड्स हैं उसके बीच की हाइट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना है, डायगनल 2 निकालना है। डायगनल 2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो रोम्बस है उसका एरिया पता होना चाहिए। अगर हमें एरिया पता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस के देखो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हाफ डायगनल 1 एंड डायगनल मल्टीप्लाई डायगनल 2, और दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास बेस और हाइट दे रखी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बेस इंटू हाइट का कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस भी है, बेस 5 है हमारे पास, और हाइट है हमारे पास 4.8, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाल दिया, तो हमारा एरिया आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायगनल्स निकाल लेते हैं, तो डायगनल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। एरिया आपको पता है 24 है, 24 इक्वल्स टू, और डायगनल 1 हमारा 8 है, और डायगनल 2 हमें निकालना है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डायगनल 2 की वैल्यू हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग मतलब जैसे आपके घर का जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर, ठीक है। तो किसी बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें टाइल्स लगनी है 3000 टाइल्स लगनी है उसमें, ठीक है। और जो टाइल्स की शेप है वो कौन सी शेप है, रोम्बस शेप की है टाइल्स, ठीक है। रोम्बस मतलब स्क्वायर का हल्का सा टेढ़ा, मतलब इस टाइप की, ये तो इस टाइप की शेप है, ठीक है, टाइल्स की, ठीक है। अब इसमें बोला गया जो टाइल्स की बात कर रहा है, वो टाइल्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, टाइल्स की जो टाइल है उसका डायगोनल 45 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर का एक टाइल है, मतलब एक टाइल की बात कर रहा है वो। पहले एक टाइल का हमें एरिया निकालना होगा, फिर जो एक टाइल का एरिया निकलेगा उसमें 3000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायगोनल 1 45 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन टाइल
और जो कि क्या है, शेप में रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए हमें डायगनल्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, तो डायगनल 1 हमारा कितना है 45, डायगनल 2 हमारा कितना है 30। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया एक टाइल का एरिया। आपको निकालना है 3000 टाइल्स का टाइल्स क्या एरिया क्या होगा, या फ्लोर का एरिया क्या होगा। तो हमने 3000 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें पता चल गया ये आया इसका टोटल एरिया जो वो कवर करेंगे 3000 टाइल्स मिलके। ठीक है, अब बात आती है प्राइस की, क्योंकि हमारा एरिया तो निकल गया, अब पैसे भी तो उसे देने पड़ेंगे। तो पैसे जो वो ले रहा है, मतलब जो फ्लोर बनाने वाला है, जो टाइल्स लगाने वाला है, वो पॉलिशिंग के पैसे ले रहा है 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखो, अगर पर मीटर बोलता अगर वो, तो हम क्या करते, 100 से इसको डिवाइड कर देते अगर पर मीटर बोलता। लेकिन वो क्या बोल रहा है, पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो 100 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आपको 100 से डिवाइड नहीं करना। देखो 1 मीटर इजकल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर इजकल्स टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इजकल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी 20 फिर 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10,000 से हमने डिवाइड करना होगा। तो हमने 10,000 से इसको डिवाइड किया, तो हमारा जो एरिया निकल के आया वो निकल के आया 202.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आया। क्यों हमने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो मिस्त्री है, जो पॉलिश करने वाला है, वो मीटर में पैसे लेगा, मीटर स्क्वायर में पैसे लेगा। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में क्यों करें, हम भी मीटर में कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जो भी आपका एरिया है उससे 4 की मल्टीप्लाई हमने की, तो हमें पता चल गया कि वो कितने रुपए लेने वाला है, 810 रुपीज़। 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 810 रुपीज़ लेने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। Mohan want to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, sorry, along the road is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is ये फील्ड का मतलब एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पैरेलल साइड इज 100 मीटर। मतलब 2 पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का जो मतलब एल्टीट्यूड बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो, वो क्या है 100 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर की तरफ उस प्लॉट का एरिया कितना है वो निकाल के दिखाना है, लेंथ। तो फिर से मैं एक बार इसको क्वेश्चन को समझा देती हूँ कि मोहन है, उसने एक ट्रेपेजियम फील्ड लिया हुआ है, प्लॉट मान लो कि कहीं प्लॉट लिया है। प्लॉट के एक साइड तो रोड है और दूसरी साइड रिवर है। जो रोड साइड है उसकी जो लेंथ है, रोड साइड मतलब ट्रेपेजियम प्लॉट की जो रोड साइड लेंथ है उसकी डबल लेंथ रिवर साइड है। ठीक है, और रिवर साइड की वो लेंथ पूछ रहा है कितनी है। दोनों की लेंथ बताई नहीं है, लेकिन बस इतना बता दिया कि रोड की साइड जो प्लॉट है उसका जो फ्रंट एरिया है उसका डबल लेंथ उसकी रिवर साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, हमें ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है और हमें हाइट गिवन है। ठीक है, 2 पैरेलल साइड के बीच की हाइट गिवन है। ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मूले में काम आती है एरिया निकालने में। और हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक क्लू दे दिया गया है, तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट साइड अलोंग दी रोड बी। रोड के साइड का जो लेंथ है वो हमने x मीटर मान लिया, तो रिवर के साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी डबल है, तो 2x मीटर हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इजकल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है, एरिया आपको यहाँ रख देना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, और हाफ पैरेलल साइड्स एक x रख देनी है और एक 2x रख देनी है, मल्टीप्लाई 100। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, और सॉल्यूशन बिल्कुल सही होना चाहिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में x की वैल्यू आ गई आपकी 70 मीटर, मतलब रोड की साइड की जो एरिया है प्लॉट का लेंथ जो है फ्रंट साइड वो 70 मीटर है, और रिवर की साइड जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, उसकी डबल मतलब 140 मीटर। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। एक फिगर में आपको ऑलरेडी सब कुछ शो कर रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। ऑक्टागोनल का एरिया निकाल के दिखाना है। तो ये आपको ऑक्टागोनल दे रखा है और इवन यहाँ पे आपको ये डिवाइड करके भी दिया है। नॉर्मली डिवाइड करके नहीं देते हैं, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है। तो जो डिवाइड करके बीच में लाइन दी गई है, ये क्या बना रहा है, ट्रेपेजियम बना रहा है। तो यहाँ भी हमने सेम जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है, हमने अपनी तरफ से यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। सेम दोनों की लेंथ वैन सब कुछ इक्वल है, मतलब ये वाला ट्रेपेजियम बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और बीच का जो पार्ट बचा हुआ है वो आप देख रहे होगे, तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी लेंथ वगैरह लिख लेना। जैसे 5 तो सारों की 5 ही होगी क्योंकि ऑक्टागोन है तो सबकी साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये 11 दे ही रखी है ऑलरेडी आपको। हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर और सेम ये वाला भी ट्रेपेजियम इसी के जैसा होगा, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में लेंथ आपको 11 दे रखी है और ब्रेथ आपको 5 दे रखी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। सबकी वैल्यूज रख लो, ये 5 हो गई। ट्रिपेजियम की बात करें तो ट्रिपेजियम में एक पैरेलल साइड 5 मीटर है, दूसरी पैरेलल साइड 11 मीटर है। रख दिया आपने वैल्यूज, आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी 11 है, ब्रेथ हमारी 5 है, मल्टीप्लाई कर दी 52 आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ऑक्टागोन की बात करें तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन में 2 तो ट्रेपेजियम है और एक रेक्टेंगल है, तो 2 मल्टीप्लाई ट्रेपेजियम किया जो एरिया उसे 2 की मल्टीप्लाई कर दो और रेक्टेंगल का एरिया 55 है, सबको प्लस कर दो। आपका आंसर जो ऑक्टागोन का एरिया आया वो आया 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Question number 10. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. ये एक शेप है, इस शेप का एक पार्क है। जैसे हमारे ने पड़ोस, हमारे मतलब घर के पास भी एक पार्क है, उसको ट्रायंगल पार्क बोलते हैं क्योंकि वो ट्रायंगल शेप का है। यहाँ पे पेंटागन शेप का पार्क है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। फॉर फाइंडिंग द एरिया, इसका एरिया निकालना है। ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता 2 गर्ल्स हैं जिन्होंने इसका एरिया निकालने के लिए अलग अलग तरह से कोशिश की है। तो जो ज्योति है उसने क्या किया है कि इसको एक वर्टिकली इसको डिवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पे कविता ने इसको 2, जैसे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था इस टाइप से यहाँ से डिवाइड किया है बस इसको यहाँ से डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब दोनों की तरफ से अलग अलग तरह से इसके एरियाज निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योति की। ज्योति ने किस तरह से निकाला है, ठीक है। तो ज्योति ने क्या किया है, इसके 2 पार्ट्स किए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम ये है, दोनों बिल्कुल सेम है ट्रेपेजियम, ठीक है। दोनों की हाइट जो पैरेलल साइड क्या है, अगर मैं इस ट्रेपेजियम नंबर 1 की बात करूं तो इसकी एक पैरेलल साइड ये हो गई और एक पैरेलल साइड ये हो गई। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये 2 पैरेलल साइड्स हो गई, ए और बी। ए की लेंथ 15 है, बी की लेंथ 30 है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट देखिए टोटल हाइट 15 दे रखी है, तो और इसको हाफ कर दो। हाफ कितनी होगी, ये होगी 7.5 और ये भी होगी सेम 7.5, ठीक है। दोनों की 7.5 होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो इसमें 2 ट्रेपेजियम इन्होंने इस तरह से अलग अलग कराए। मैं अगर होती मतलब इसको सॉल्व करती तो आप चाहो तो इसको डबल करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करके दिखाया है, ABCF और AEDF दोनों ट्रेपेजियम्स को लिख दिया है, दोनों की लेंथ लिख दी है और लास्ट में आपका आंसर दोनों को प्लस करने के बाद इसका पेंटागन का आंसर क्या आया निकल के, 337.5 मीटर स्क्वायर, मतलब 337.50 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ज्योति के अकॉर्डिंग। अब चलिए हम बात करते हैं कविता ने इसको कैसे सॉल्व किया है। कविता की बात कर लें तो कविता ने भी सेम किया है, लेकिन यहाँ पे इसने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है इसका और एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है इसमें
स्क्वायर बन रहा है एक, है ना, हाँ एक स्क्वायर बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हमें सारी की, जैसे आप ट्रायंगल की बात करो तो ट्रायंगल में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें बेस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होती है। बेस इसका 15 है, ठीक है, हाइट इसकी कितनी है, तो हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, ए जी निकालना है हमें, ए जी। तो इसकी टोटल हाइट, हाँ यहाँ साइड में दे रखी थी, फर्स्ट वाले जो मेन इसका डायग्राम है उसमें 30 दे रखी है, टोटल 30 दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 15 है। तो बची हुई हाइट कितनी होगी, वो भी 15 होगी, नॉर्मल सी बात है, 30 माइनस 15 तो 15 आएगी। तो हमें हाइट भी मिल गई 15 और हमारी साइड जो बेस है वो भी हमारा है 15, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी निकाल के फिर लास्ट में आप इनको प्लस कर सकते हो, ऐसे मैंने किया है, आप साइड साइड में कर सकते हो। पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका पूरा निकाल दो एरिया, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर उसका निकाल दो, फिर टोटल पेंटागन, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग निकाला है और आपका आंसर फाइनल आया 339.50 मीटर स्क्वायर, जो कि सेम हमारा ज्योति का भी है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Question number 11, diagram of the adjacent picture frame has outer dimension, ठीक है। एक पिक्चर का फ्रेम है ये, और उसका डायमेंशन आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, मतलब बाहर वाला दे रखा है। एंड इनर डायमेंशन इज, और अंदर का जो डायमेंशन है वो है 16 सेंटीमीटर है ये, और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम। सेक्शंस के आपको क्या बताने हैं, एरियाज बताने हैं। इफ द वेड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर सबकी जो वेड्थ है, वेड्थ का मतलब हो गया हाइट, वो सेम है अगर, ठीक है, डिस्टेंस मतलब ये इस टाइप से, ये अगर सबकी सेम है तो आप सबके सेक्शंस के एरियाज निकाल दो कि कौन कितने सेक्शंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम आप देख रहे होंगे, जो ये सेक्शंस है आपको दिख रहे होंगे सेक्शंस, ये क्या है, सारे कौन सी शेप के, ये सारे ट्रेपेजियम शेप के हैं। तो आप सबसे पहले इनमें नंबर डाल देना, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और आमने सामने वाला मतलब अपोजिट ट्रेपेजियम दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको एक एक निकाल देना, एक ये वाला निकाल दो, एक ये वाला निकाल दो, ये इसके इक्वल रखो, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो भी गिवन है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 डाल देना नंबर, और 1 का एरिया निकालना हाफ, और फिर उसके बाद उसकी दोनों पैरेलल साइड्स डाल देना। हाइट इसकी 4 होगी, ध्यान रखना। हाइट 4 क्यों होगी, इसका टोटल लेंथ जो है, देखिए टोटल लेंथ 28 सेंटीमीटर है, जिसमें से 20 बीच का आप काट दो, तो 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 8, और 8 को भी इस पार्ट में भी भेजना है, इस पार्ट में भी भेजना है, तो 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हाइट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हर जगह 4 है, सारे चारों ट्रेपेजियम में 4 है, ठीक है। तो इसका आ गया 8, और सेम जो 1 है वही सेम 2 है, मतलब सामने वाला उसका अपोजिट है, वो भी 80 होगा। इसी तरह से फिर आप 3 वाले का निकाल दो, तो इसका ट्रेपेजियम निकला है 96, और इसके सामने वाला भी बिल्कुल सी के जैसा ही है, अपोजिट वाला, तो उसका भी 96 है। बस हो गया आंसर। अब बात करते हैं 9.2 की। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन दी एडजॉइनिंग फिगर। आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ठीक है। विच बॉक्स रिक्वायर दी लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, और इन दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल लगा होगा, एल्युमिनियम लगाया होगा, आयरन लगा होगा, स्टील लगा होगा, उससे लगाई होगा ना, ठीक है। तो वो जो मटेरियल है वो किस में कम लगा है, उसमें ये पूछा गया है, इसमें कम लगा है या इसमें कम लगा है। तो हमें मटेरियल बताने के लिए उसका एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये वाली कौन सी शेप है, देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो हमें पता चल रहा है ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइड शेप है। और ये वाली कौन सी शेप है, ये क्यूब शेप है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, हाइट लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल है, इसलिए ये क्यूब शेप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड निकाल रहे हैं। तो क्यूबॉइड की लेंथ में दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया,
2 ब्रैकेट L मल्टीप्लाई B प्लस B मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और सबको पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया ये। तो ये क्यूबॉइड की का टोटल एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूब का। तो क्यूब का क्या है, लेंथ वगैरह सब कुछ हमने लिख दी, सारे कुछ लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम ही है। ठीक है, और क्यूब का एरिया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, क्या होता है 6 साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 6 साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसका होता है 4 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यहाँ पे 6 है, 6 साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो साइड आपने रख दिया, आंसर आपका आ गया 15,000। ठीक है, और क्यूबॉइड का क्या रहा था 14,800। 14,800 क्यूबॉइड का आ रहा था और क्यूब का आ रहा है 15,000। तो कौन से में कम मटेरियल लगेगा, तो हेंस दी क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर दी लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज लेसर देन द बॉक्स बी। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एरिया छोटा बनेगा, छोटा मतलब कम मटेरियल लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा अ सूटकेस मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद आ ट्रैम्पोलिन क्लोथ। एक सूटकेस है, जैसे पहले के टाइम पे सूटकेस लोग ले जाते थे, है ना, पहले आपके पापा वगैरह के मम्मी के पास होगा, दादी के पास होगा। ठीक है, तो सूटकेस होता था तो उसके ऊपर कवर भी चढ़ाते थे जिससे सूटकेस में स्क्रैचेस वगैरह ना लग जाए। तो पहले के टाइम पे कवर भी होते थे सूटकेस के। ठीक है, तो इस टाइप से सूटकेस है और उसके ऊपर एक कवर लगाने हैं, और वो क्लोथ कौन सा है, ट्रैम्पोलिन क्लोथ्स है। हाउ मैनी मीटर्स टू ट्रैम्पोलिन क्लोथ्स तो कितने मीटर ट्रैम्पोलिन क्लोथ्स लगेगा एक सूटकेस में, और क्लोथ की जो वाइड है, मतलब जो चौड़ाई है, वेट जो है, या ब्रेथ बोल दो, वेट बोल दो, वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे आप शॉप पे जाते हो तो जब आप मतलब एक लूज कपड़ा देते हो, थान वाला कपड़ा, लूज कपड़ा आता है ना मीटर वाला, कि इतने मीटर दे दो, है ना, तो उसकी जो वेथ होती है वो कितनी होती है, वो फिक्स होती है। आप लेंथ कितनी भी ले सकते हो। आप शॉप पे जाओगे तो वहाँ क्या बोलोगे, 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर दे दो, 3 मीटर, 4 मीटर। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं इसकी ब्रेथ हमें इतनी चाहिए, वो तो जो कपड़े की है वही रहेगी फिक्स। ठीक है, आप दूसरा कपड़ा ले सकते हो लेकिन उसकी ब्रेथ तो फिक्स है, आप लेंथ कितनी भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी सेम बताएगी कि जो ट्रैम्पोलिन क्लोथ है उसकी ब्रेथ जो है वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड टू दी कवर 100, और 100 सूटकेस के लिए कवर बनाने 100, तो कितना कपड़ा लग जाएगा, उसमें कितने मीटर कपड़ा लगेगा, ये पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सूटकेस को उठाना है, देखना है सूटकेस कितना बड़ा है। तो सूटकेस का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूटकेस क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इन सब की आप वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज हमने रख दी तो हमारा आया एरिया 13,824 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो फैब्रिक है वो मीटर में मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया तो पता चल गया, एक सूटकेस का एरिया जो है वो कितना है, इतना एरिया है। ठीक है, अब शॉप पे जाने के लिए हम सूटकेस का एरिया थोड़ा ना बताएंगे, वहां तो ये बताएंगे कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, कितने मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन क्लोथ रेक्टेंगल, क्योंकि जो हमारा कपड़ा होगा, जो हम लेने जाएंगे जो कपड़ा, वो रेक्टेंगल की शेप में होगा। ठीक है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। हमें कितना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, जिसमें से हमें ब्रेथ ऑलरेडी पता है 96 ब्रेथ होगी, उसकी लेंथ हमें नहीं पता। ठीक है, तो लेंथ हम ऐसे ही रहने देंगे, ब्रेथ डालेंगे और लेंथ से मतलब एरिया को डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ से कर दिया डिवाइड, तो हमें लेंथ मिल जाएगी कपड़े की। अब हम शॉप पे आराम से जा सकते हैं और जाके बोल सकते हैं भाई एक सूट का कपड़ा इतने मीटर दे दो। तो 144 सेंटीमीटर एक सूटकेस के कवर के लिए लग रहा है लेंथ। ठीक है, हमें शॉप पे जाना है और सिर्फ बोलना है इतने मीटर कपड़ा दे दो एक के लिए। अब क्वेश्चन में बोला कि नहीं 100 क्लोथ्स 100 कवर करने हैं,
तो इसी की मल्टीप्लाई 100 से कर दी हमने, 100 तो ये हो गया इतना। अब सेंटीमीटर ने मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो क्लोथ्स है वो मीटर में मिलता है, क्योंकि बहुत सारा लेना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा थोड़ा ना लेना है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे तो हम बेवकूफ़ लगेंगे, वो शॉपकीपर कहेगा यार ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो हम घर से ही करके जाएंगे, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग और हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि 100 कवर बनाने के लिए हमें 144 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो बस 144 मीटर कपड़ा आप बोलोगे, आपको 100 सूटकेस का कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये क्यूब है और इसका सरफेस एरिया कितना है 600 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड इंटू साइड, और इसका आप आंसर निकाल दीजिए तो आ गया आपका आंसर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड आउटसाइड ऑफ द कैबिन ऑफ मेजर, ये मेजरिंग है आउटसाइड कैबिन की। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिन, अगर उसने कैबिन का बॉटम पेंट नहीं किया है, बाकी सब कुछ पेंट कर दिया है, तो उसको क्या करना है, कितना सरफेस एरिया का मतलब पेंट करना पड़ेगा उसमें, ये बताया। तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल के या तो इसको माइनस कर दीजिए या फिर इसको प्लस कर दीजिए। तो इसने क्या किया, कर्व, इसने क्या किया इस वाले ने कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का जो एरिया था उसको अलग से प्लस कर दिया है, ऐसे किया है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये चारों लाइन 1 2 इसके बगल वाली और इसके पीछे वाली, ये लेटरल हो गया। तो लेटरल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट बेस इंटू हाइट प्लस हाइट लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, ये कर दिया है। और ये वाला जो है ये रहने दिया है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको आपने अलग से प्लस कर दिया है, ठीक है। सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इतना एरिया पेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दे रखा है Daniel is painted the wall and ceiling of the cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of painted 100 meter of areas is painted. How many of paint will she need to paint the room? ठीक है, तो मतलब उसको कितने कैन लगेगा, मतलब एक कैन में वो पेंट करती है कितना एरिया 100 मीटर स्क्वायर एक कैन में पेंट कर देती है। ये आपका क्या है, ये क्यूबॉइडल शेप हॉल है, ठीक है। और इसमें उसने पहले तो सारी वॉल्स को कवर किया, मतलब पेंट कर दिया। फिर उसके बाद वो बोल रही है कि नहीं नहीं सीलिंग है ना उसको भी पेंट कर दो, सीलिंग को भी पेंट करवा दिया, सिर्फ उसने फ्लोर छोड़ दिया। तो सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, जैसे उसने कैबिन पेंट किया था लेकिन उसने बॉटम छोड़ दिया था, इसी तरह इसने फ्लोर छोड़ दिया, ठीक है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सेम इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें टॉप क्या है हमारा रेक्टेंगल शेप का है, तो L इंटू बी को प्लस कर देंगे, ठीक है। सब कुछ लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ गया 500 मीटर स्क्वायर। और एक कैन अगर पेंट यूज करते हैं तो वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर देती है, ठीक है। तो 500 मीटर स्क्वायर है, तो 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी कैंस लगने वाली है। तो 5 कैंस लगने वाली हैं टोटल पेंट करने में एक हॉल को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको दो शेप्स दी हुई हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप है और एक क्यूब शेप है, ठीक है। दोनों की आपको क्या बताने हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और कौन सा बड़ा है दूसरे से, कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे सिमिलरिटी क्या है, बोथ हैव सेम हाइट,
हाइट दोनों की सेम है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट बेस भी दोनों का 7 सेंटीमीटर है। डिफरेंस क्या है? सिलेंड्रिकल हैज़ स्लेंडर बेस, सिलेंड्रिकल है सिलेंडर बेस होता है, और क्यूबॉइड हैज़ क्यूबॉइड बेस होता है। तो दोनों के बेसिस अलग हो जाते हैं। सिलेंड्रिकल बेस जो होता है वो सर्कल में होता है, ठीक है। क्यूबॉइडल बेस स्ट्रेट होता है, ठीक है। गिवन और इसमें देखो गिवन क्या क्या है, डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी, ठीक है। हाइट इसमें 7 दे रखी है सिलेंडर की। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πr/h। सब में वैल्यू रख दो तो आपकी आंसर आ जाएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका दे रखा है स्क्वायर क्यूब का। तो क्यूब का साइड्स जो है वो सारे सेम थे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई साइड 7 है, आपने रख दिया, तो 196 सेंटीमीटर। तो कौन सा बड़ा है? हैंस दिस क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है। नेक्स्ट है आपका अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से और इसकी सरकमफेरेंस तक, ठीक है। तो इसकी जो ये है कितनी है? 7 सेंटीमीटर रेडियस। हाइट इसमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इज मेड अप ऑफ शीट ऑफ मेटल, मेटल का बना हुआ है ये पूरा। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितनी मेटल्स रिक्वायर होंगी? तो हमें सिलेंडर पूरा बनाना है, ठीक है, और क्लोज बनाना है। क्लोज का मतलब ये चीज़ें खुली नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे हॉलो नहीं होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए पूरा, जैसे हमारी ढोलक होती है इस टाइप से। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया। जहाँ पे हॉलो टाइप होता है, जहाँ पे होल होता है, वहाँ पे हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या है कि टोटल करना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h ब्रैकेट h+r। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूलाज लिख दिया और आपका आंसर आ गया कितना? 440 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ हॉलो सिलेंडर की बात होगी, मतलब वो कवर नहीं है, ढोलक की तरह कवर नहीं है, वो खुला हुआ है, मतलब आप उसमें हाथ डाल सकते हो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर इज, और उसका सरफेस एरिया कितना है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट अलोंग दी हाइट, और इसकी जो हाइट है वो एंड मतलब इसकी हाइट से इसको कट किया जाता है, ठीक है। हाइट से इसको कट कर रहे हैं एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल शीट ऑफ विड्थ 33। और जैसे इसको शीट में कवर करते हैं, मतलब इसको जैसे कट करेंगे हम, कट करके ये रेक्टेंगल शीट में कवर में कन्वर्ट हो जाता है, और रेक्टेंगल शीट की विड्थ जो है वो जो है 33 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये सिलेंडर है, इसकी जो रेक्टेंगल की वेड्थ है वो 33 है, तो सिलेंडर की वेड्थ कितनी हो गई? हाइट कितनी हो गई? 33। सिलेंडर की हाइट भी 33 होगी, ठीक है। और देखिए ये जो सरफेस एरिया, ये वाला नीचे वाला, ये वाला जो सिलेंडर का एरिया है, अगर जब इसको ये खोलेंगे तो ये लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल की। तो ये एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आपने लिख लिया, फिर उसके बाद लिखा एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का यूज होगा क्योंकि सिर्फ हम इसकी बात करें, अंदर ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। तो 2πr/h, तो हमें ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है, हमें क्या निकालना था? इसमें 2πr निकालना था। 2πr क्यों निकालना था? क्योंकि इसकी बात हो रही है, सॉरी एरिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पैरी मतलब सरकमफेरेंस की बात हो रही है। एरिया ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगी, किसकी? रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr इक्वल्स टू, ये हमारा निकल गया है 128। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? निकालना था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 ब्रैकेट L+P। तो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल आर रोड,
ठीक है। एक रोड रोलर है इस टाइप का, जो रोड पे आपने देखा होगा, जो लेवलिंग करता है रोड की, मतलब रोड को इक्वली बनाता है, ठीक है। तो रोड रोलर वो 750 टाइम्स रोल होता है और लेवल कर देता है रोड को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का एरिया बताना है कि कितना रोड का, कितना बड़ा रोड है, मतलब रोड का एरिया कितना था। इफ द डायमेंशन ऑफ आर रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, जो रोड रोलर का डायमेंशन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 84 है, और लेंथ जो है इसकी वो है 1 मीटर। अब देखिए इसमें डायमीटर जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, रोड रोलर की जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, रोड सबसे पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ रेडियस जरूर आता है, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे मीटर में किया सेंटीमीटर, यहाँ पे इन लोगों ने मीटर में किया है कन्वर्ट, ठीक है। तो हम भी जो हमारी रेडियस है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 42/100 कर दिया। इसको हमने डिवाइड नहीं किया, पॉइंट में नहीं किया, क्योंकि आगे चल के काम आ जाएगा डिवाइड वगैरह करने में, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2πRH। सारी वैल्यूज हम रख देंगे, तो हमारा वैल्यूज रखने के बाद ये आया आंसर अपॉन 100। इसको अभी हम सेफ रखेंगे। इसको डिवाइड करना हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2.64 मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सिर्फ एक रोटेशन का है, मतलब रोड रोलर सिर्फ एक बार रोटेट हुआ है, तो इतना एरिया कवर कर रहा है। वो कितना 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है एक बार रोल होने पे। यहाँ पे कितनी बार रोल हो रहा है, 750 टाइम्स। तो इससे 750 टाइम्स की मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, इतना एरिया वो कवर कर रहा है, 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन cylindrical container whose base has a diameter is of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company place a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and 2 centimeter from the bottom, what is the area of the label? लेबल का एरिया हमें बताना है। देखो कंटेनर का आपको एरिया पूरा दे रखा है, सिर्फ बोला गया है इस पे जो लेबल लगा हुआ है, ये जो लेबल है ये टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे है और बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। लेबल का एरिया बताना है, बाकी पूरा डब्बा सेम है। तो सबसे पहले इसका जो डायमीटर है, डायमीटर चेंज नहीं होगा, डायमीटर इतना ही रहेगा, चाहे ऊपर लिखो, ऊपर लेबल लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, तो डायमीटर इसका 14 ही रहेगा, ठीक है। लेंथ इसकी कम हो जाएगी, देखो देखो डब्बे की टोटल लेंथ कितनी है, 20 है, 2 ऊपर से कम हो गया, 2 नीचे से कम हो गया, तो इसकी जो लेबल की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 16 हो जाएगी लेबल की लेंथ, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डायमीटर इसका कितना है, 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। और इसका जो लेबल है, लेबल का जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया हमें निकालना है, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमारा लेबल है वो कर्व में लग रहा है। कर्व सरफेस एरिया 2πRH, ठीक है। आर की जगह 7 रख देंगे, एच की जगह 16 रख देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कितना, लेबल का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कब वॉल्यूम यूज होगा, कब सरफेस एरिया यूज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस आपको लिखना है वॉल्यूम कब यूज होगा, सरफेस एरिया कब यूज होगा। जैसे टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, देखो जैसे आपके पास एक वाटर बोतल है, वाटर बोतल के अंदर आप पानी डालते हो, तो ये पता चलता है ना 1 लीटर पानी ले रहा है, 2 लीटर पानी ले रहा है, ½ लीटर पानी ले रहा है, ठीक है। तो जो अंदर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, ठीक है। एक सीमेंट है, सीमेंट का यूज होगा, कमरों में यूज होगा, मतलब वॉल्स कंप्लीट करने में यूज होगा, ठीक है। तो वहां पे वो किस एरिया को कवर करेगा, सरफेस एरिया को कवर करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, टैंक की बात हो रही है, कैन बी फिल्ड, फिल्ड मतलब अंदर उसके कुछ पानी वानी भरना है, तो क्या यूज होगा, वॉल्यूम यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए ये है, इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये सिलेंडर बी है, इसमें क्या है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, verify it by finding the volume of both the cylinder, check whether the cylinder with great volume also has greater surface area। तो आपको सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें ये बोला है कि बिना कोई कैलकुलेशन क्या बता सकते हैं क्या कि सिलेंडर कौन सा सिलेंडर का एरिया बड़ा है, मतलब ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा लेगा। तो सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए because square of radius gives more value than radius a। मतलब देखो इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, इसका रेडियस डायमीटर कम है तो इसकी रेडियस भी कम होगी, तो नॉर्मल सी बात है जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वॉल्यूम देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ए, दोनों ही सिलेंडर, वैसे ए और बी की बात कर लेते हैं। तो ए में क्या है, जो हमारे रेडियस है 7/2 है, ठीक है। हाइट हमारी 14 है, यहाँ पे हमारी रेडियस क्या है 7 है और हाइट हमारी 7 है, ठीक है। तो सबको कर लिया कैलकुलेट, तो हमारा आया ए का जो वॉल्यूम आया वो है 539 और बी का जो वॉल्यूम आया वो है 1778 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, यहाँ दोनों का कर लेंगे, दोनों की वैल्यूज रख लेंगे और हमारा आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है, यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज, बेस एरिया जो है वो है 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम जो है वो दे रखा है इतना, ठीक है। तो बेस एरिया गिवन क्या है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है ये इतना दे रखा है, ठीक है। तो बेस एरिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेस एरिया का मतलब अगर आप अपने रूम से भी लगा लो तो रूम का जो फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर है, ठीक है, वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रूम के फ्लोर का आप एरिया निकालो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ बेस का एरिया आपको 180 दे रखा है जो किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ के, क्योंकि एक रेक्टेंगल हो गया है ना, बेस क्या एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इजकल्स टू 180, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, वैसे इसमें होता है वॉल्यूम बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। या फिर आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकते हो या बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज रख दो। हाइट, हाँ यहाँ पे हमसे क्या पूछा, हाइट पूछा है, तो हाइट हम निकाल लेंगे, हाइट हमारी आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid? ठीक है, तो एक बड़ा सा बॉक्स है, इसको आप बड़ा सा बॉक्स मान लीजिए और इसकी आपको पूरी मेजरिंग दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं, उठा उठा के छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं जिनकी मेजरिंग 6 सेंटीमीटर है और ये क्यूब साइज के हैं, शेप के हैं, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे वो ये बोल रहा है, कितने स्मॉल बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे बड़े वाले बॉक्स में। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम क्यूबॉइडल जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी बात कर लेते हैं, तो और उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम हमने निकाला जब अंदर, क्योंकि हमें अंदर रखने इसलिए वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। फिर छोटे वाले जो बॉक्सेस है क्यूब वाले उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो साइड टू दी पावर 3, तो इनका वॉल्यूम निकल के आया इतना, ठीक है।
तो अब स्मॉल बॉक्स कितने निकाल जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 450 बॉक्सेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, इसका जो वॉल्यूम अंदर का है वो इतना है, डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। देखो एक चीज देखना है, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है मीटर में और डायमीटर जो बेस है उसका वो दे रखा है कितना, सेंटीमीटर में। तो पहले हमें ये चीजें कन्वर्ट करनी होती हैं, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होती है। तो वॉल्यूम हमें गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का रेडियस, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में हमेशा रेडियस मिलती है, डायमीटर तो कभी मिलता ही नहीं जल्दी से, तो रेडियस में कन्वर्ट कर दिया तो हाफ कर दिया, तो रेडियस आ गया इसी सिलेंडर का 70 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने मीटर में 100 से डिवाइड कर दिया, इसको रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो हो गया 0.7 मीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू क्या होगा 1.54 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है हाइट, तो हाइट हमें निकालनी है, जो हम निकाल देंगे तो हो जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, एक मिल्क टैंक है, आपने नॉर्मली टैंक देखे होंगे जैसे पानी वाले टैंक होते हैं ऐसे ही, हाँ मदर डेयरी पे मिल्क टैंक आता है ना, देखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल शेप का है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, उसकी जो रेडियस है वो 1.5 मीटर की है, एंड लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर की है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, अब लीटर्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी माइंड में आएगा कि मीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 मीटर टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, मतलब 1 मीटर टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ठीक है। चलो अब कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या, हमें रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, हाइट हमें गिवन है 7 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अगर अंदर फिल करना है तो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर बाहर का पूछ रहा है तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रेडियस हमारी 1.5 है, हाइट हमारी 7 है, निकाल दिया हमने। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आया वो निकल के आया 49.50 मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू लीटर्स, अब लीटर्स में कन्वर्ट कर दो इसको, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ सिलेंडर का निकल के आया, उसके टैंक का, टैंक के अंदर दूध कितना जाएगा वो लीटर्स में जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1000 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो लीटर कितने लीटर दूध आया इसमें 49,500 लीटर मिल्क आपका इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एजेस ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर किसी भी कोई क्यूब है उसको अगर हम डबल, उसकी एजेस अगर हम डबल कर दे तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कितने टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर उसके एरिया को डबल कर दे। तो अगर कोई क्यूब है वो 1 लीटर का है, 1 है उसकी लेंथ जो है, मतलब उसकी जो साइड्स है वो 1 है, तो और अगर उसको मैं डबल कर दूं 2 कर दूं तो क्या होगा। तो पहले 1 का कर लेते हैं। अगर एजेस 1 लीटर है, वैसे 1 लीटर क्यों होगा, मिली या तो मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, एजेस तो सेंटीमीटर मीटर में होगी ना, लीटर में थोड़ी ना होगी। यहाँ मैंने लीटर लीटर कर रखा है, इसको आप मीटर सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मीटर कर देते हैं, ये लीटर नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब अगर 1 मीटर के अकॉर्डिंग है तो क्या होगा 6 × 1, तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर डबल कर दें उसको तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो फिर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6, सॉरी क्यूब का, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 6, इस बार लेंथ कितनी डलेगी हमारी, मतलब साइड कितनी डलेगी हमारी 2 मीटर। मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आया 24 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे दोनों से, इन दोनों से कंपेयर करोगे तो ए डैश जो है वो किसके इक्वल है,
वो इक्वल है 4 मल्टीप्लाई ए के इक्वल, मतलब 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। कब? टोटल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग 4 टाइम इंक्रीज होगा। अब करते हैं बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड टू द पावर 3। तो अगर एक वाले छोटे वाले निकालते हैं तो एल स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, अगर बड़ा वाला निकालते हैं तो 2l करेंगे तो 8l क्यूब हो जाएगा। तो ये इससे कितना बड़ा हो गया? 8 टाइम्स। तो ये 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 meter to the power 3. Find the number of hours it will take to fill the reservoir. ठीक है, एक टैंक है जिसमें पानी गिर रहा है, उसको भर रहा है उस टैंक को, और कैसे भर रहा है? 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है कि कितने घंटे में ये पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा कितने घंटे में। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 108 मीटर टू दी पावर 3। इतना बड़ा ये कंटेनर। कंटेनर बड़ा भी होना, कितना बड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पानी गिरने से क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है? गिवन आपको है रिजर्वर, मतलब जो टैंक है उसका वॉल्यूम पता है आपको कितना बड़ा है। ठीक है, और कितनी देर में, मतलब कितना पानी उसमें जा रहा है, तो 60 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग पानी जा रहा है पॉन्ड में। अगर मैं 1 घंटे में बात करूँ, अगर 60 लीटर 1 मिनट में जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब 3600 लीटर पानी चला जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 108 मीटर टू दी पावर 3। अब मीटर टू दी पावर 3 मतलब 1 मीटर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ये, इतना पानी हमें चाहिए इस टैंक में। ठीक है, अब इतना पानी लाने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ आवर्स, कितना टाइम लगेगा, तो जो पानी का वॉल्यूम है, जो टोटल पानी चाहिए हमें, पानी कितना चाहिए? इतना चाहिए, और 1 घंटे में कितना भरता है? इतना भरता है। इन दोनों की डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा 30 आवर्स में आपका टैंक फुली कवर, मतलब फिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आवर्स लगेंगे? 30 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से मेंसुरेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि चैप्टर भी तो आपका बहुत बड़ा है, और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी अच्छी तरह किया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर इस टाइप के कोई दूसरे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि बुक से ही पूछे जाए, कुछ अलग से भी पूछे जाते हैं, तो भी आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, मेरी तो यही कोशिश है कि आप जितने भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।